क्या है अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच? तो मैं कहूँगी एक राग का ढेर है अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच। अब आप बोलोगे क्यों है? क्योंकि समय, आज हम भले ही महंगे गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे मकानों में रह रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और ऐशो आराम में जी रहे हैं, कुछ दिखावट के लिए जी रहे हैं, बाहर अंदर खोखला बन चुका है रिश्ता आपस में। माँ बाप भी वृद्धाश्रम जा रहे हैं और पति पत्नी में भी डिवोर्स हो रहा है, और घर में पराई महिला का आना जाना। तो ये क्या चीज़, और कुछ लोग बाहर भी आलीशान ज़िंदगी जी रहे, अंदर भी आलीशान ज़िंदगी जी रहे। रिश्तों में बाहर का दिखावट में हमारे पास महल है, गाड़ी है, पर अंदर का क्या होना चाहिए कि रिश्तों में प्यार होना चाहिए, रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी का रिश्ता हो, हर किसी से रिश्ता निभाने की वो। पर क्या है, एक राग का ढेर तो है अमीरी, गरीब, उच्च नीच। कैसे? क्योंकि हम भले ही आलीशान ज़िंदगी जी रहे, 70-80 साल में राख में मिल जा रहे हैं, अग्नि, भगवान कहा गया अग्निदेव को, उसमें जल रहे हैं, और लकड़ी हमें प्रकृति दे रही है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी बड़े वर्ग को, चाहे देश के उच्च वर्ग हो, उच्च बड़े, सबसे पहले स्थान पे अमीर आदमी जो कहते हैं वो अमीर है, वो दूसरे इंसान, दूसरे नंबर का करोड़पति अमीर इंसान तीसरे, असल में तीनों लोगों का करोड़पति है जिसकी कोई मूल नहीं। क्या है, इंसान हो सकता है कि सबसे पहले नंबर का अमीर, दूसरे नंबर का, विश्व का पहले नंबर का अमीर बनने में बड़ा ही रुतबा होता है, पर क्या है, इंसान राख का ढेर है ना। 70 साल में राख में बन जाएंगे। वहाँ पे कितने लोग चलते हैं पता है आपको? घाट में कितने लोगों के नीचे मरे हुए इंसान को, जिनका शरीर राख बन गया, पैरों के नीचे चलते लोग, कहीं कहीं शमशान घाट में थूकते हैं, पशु शौच करते हैं, गंदगी करते हैं। तो असल में इंसान, इस सबसे तीनों लोगों का सबसे अमीर इंसान कौन है? शिव को। हर वीआईपी इंसान को, हर उच्च वर्ग के इंसान को, उच्च जीवन जीने वाले, आलीशान जिंदगी जीने वाले इंसान को, शिव को देखो। शिव के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ दे रहा है अपने भक्तों को, सब कुछ दिया। 9 ग्रह बनाए हैं, हर चीज़ दिया है उनको, धरती में पानी, हर चीज़ दे रखा, धरती वासियों को दे रखा। आज हर एरिया में जहाँ पे शिव परिवार का मंदिर ना हो, शिव परिवार में 9 ग्रह हो सकते, शिव के गण हो सकते, हम राम, शिव शक्ति का ही रूप थे, हनुमान हो गए, बाबा नीम करोलिया गुरु, हर उन्हीं का रूप था ना, परिवार है ना शिव का। शिव शक्ति आए फिर परिवार बना, तो शिव परिवार है हर जगह। पर शिव का व्यक्तित्व देखना है। शिव भले ही अमीर है, आलिशान है, सबसे तीनों लोगों का महाराजा है, स्वामी है, करोड़ों मतलब संपत्ति है, हीरे मोती खदान सब कुछ है। सो सकते हैं हीरे के, सोने के मकान में, हीरे मोतियों से जड़े हुए मकान में, पर चाहे तो सोते भी होंगे, घर होगा, मतलब वैकुंठ में भी है वो भी। पर कभी शिव ने किसी पे अहंकार दिखाया? इतना भोला शिव का रूप देखो, तो हर इंसान को सोचना चाहिए, हर बड़े लोगों को जो ये सोचते हैं ना कि हम बड़े हैं, हमारे पास गाड़ी है, किसी को हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास, तो क्या ऊपर जाने के लिए भी हम वही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? आज भी हमारे पास करोड़ों की गाड़ी है, हमारे पास करोड़ों का मकान है, क्या ऊपर जाने के लिए जब हम शिव के पास जाएंगे वही मकान लेके जाएंगे, वही गाड़ी लेके जाएंगे, वही बैंक बैलेंस, उसके हिसाब से शिव हमें वहां पे जगह देंगे? यही सोचते होंगे ना लोग, अधिकांश लोगों का मेरे से सामना हुआ तो बहुत ही अजीब टाइप के कोई हैसियत दिखाते, कोई कुछ। क्या वही जब वो मरेंगे तो वही गाड़ी, वही मकान, और वही वही बैंक वाले हम शिव के पास जाएंगे, बोल रहे ये हमारे मकान है और हमें अब जगह दो, हमने इस मकान को भी सेट करना है, इस गाड़ी को भी रखना, बैंक वाले, और हम जा अकेले रहे। ऐसा हो सकता है? वो मकान एक के बाद एक में, बाद में वो मकान जो बनी होगी मिट्टी में मिल जाएगी, 50 साल 60 साल तक मकान वो मिट्टी में बना, क्योंकि और कुछ लोग मिट्टी में बना के, पीढ़ी जब बढ़ेगी उनको उस हिसाब से रोजगार मिलेगा, तो पुराने मकान को तोड़ देते हैं। पुरानी गाड़ी, किसी के बाप ने करोड़ों की गाड़ी क्या क्यों नहीं रखी रहती, तो वो गाड़ी क्या होती है, टूटती। बेटा बोलता है पिता ने 1 करोड़ की गाड़ी ली है, मैं इसे बेचूंगा 1 लाख में और मुझे 2 करोड़ की, तो वो बाद में वो धीरे धीरे वो गाड़ी भी टूट जाती है। तो ये चीज़ होती है कि शिव को जानो, कि अगर
शिव का परिचय जान लिया। शिव कौन थे? महाराजा, माता पिता थे ना, उनके बाद जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे, मतलब पीढ़ी बनेगी। तो ऐसे कर पीढ़ी बनी तो पिता वो उनका क्या है, राजाओं के पास गए तो महाराजा बन के गए ना वहाँ पे से। भूत प्रेतों के बीच में भूत प्रेतों के जैसे हुलिया बनाया वैसे ही रहे वो लोग वहाँ पे। भूतों ने कहा ये थोड़ा नॉलेज है इनको, से इसको हम राजा बना दे। और राजाओं के बीच में गए और थोड़ा जानकारी जाए तो महाराजा वहाँ पे। अर्थात कहने का मतलब है कि शिव ने कभी घमंड नहीं दिखाया, राजाओं के बीच में गया तो वैसे ही बना, और घमंड नहीं दिखाया कि मैं महाराजा हूँ। उनसे प्रेम से सांप को गले में धारण किया, क्योंकि शिव कहते हैं कि प्यार करो, अगर आपको डर लग रहा है तो उसे मारो मत। शिव ने हमें प्रेम करना सिखा, किसी पशु पक्षियों जीव जंतु किसी से भी। हाँ, उनको उनकी नगरी अलग बनाई, सांपों की नगरी अलग होगी बिल में, चूहों की न। पर हम क्या करते, बिल में चूहे मारने की दवाई डाल देते, सांप घर पे आते, ऐसे नहीं, पकड़ के भगा दो। जिंदगी दी है तो शिव हमें ये सिखाता है कि मारो मत, जीवन है, जीवन जीने का अधिकार हर किसी को है। तो शिव ये सिखाता है ना कि कभी भी रहीसी का घमंड नहीं दिखाना, जीवन जीना। तो शिव जब जाते हैं गणों के पास सामने तो क्या अपने सोने का श्रृंगार, महाराजा का मुकुट, हीरे मोती जड़ के एक साधारण वेश में देखा गया शिव को, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी प्रजा बहुत सारे साधारण है और मुझे उनके बीच में ऐसा बन के, महाराजा बन के नहीं जाना, वरना वो क्या करेंगे, उनको लगे महाराजा के पास इतना कुछ है हमारे पास, तो क्या करेंगे वो उनके जैसे। मतलब शिव का मतलब है कि सबको समान व्यवहार से देखना, समान रूप से देखना, किसी को हीन दृष्टि से। वो शिव चूहों को भी अपने पास रखा है तो क्या कर रहे, प्यार से रख रहे। नंदी को अपना वो बना रखा तो प्यार से रखा है ना, प्रेम और समान दृष्टि से देखा, कि जैसे मानव को देखते शिव, और उसी प्रकार जीव जंतु पशु पक्षियों को देखते हैं। तो शिव ने कभी घमंड नहीं दिखाया। अगर शिव में अहंकार आ जाता, शिव शक्ति में अहंकार आ जाता है तो अहंकार की भावना ही फैलती, और रावण ने श्रेष्ठ बनने के सबका पतन, शिव ने सबको स्थान दिया है। तो शिव ने 9 ग्रहों को समान स्थान दिया है और किसी को जिम्मेदारी दी है। तो ये कभी नहीं, शिव का परिचय अगर जानना है किसी अमीर व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति तब अमीर कहलाता है इस धरती में जब उसमें शिव के गुण आ जाए। है तो सब कुछ है भरा, अन्नपूर्ण है, मकान ऐसो आराम, मकान सब कुछ है, सब कुछ है, पर क्या करना, उसका घमंड किसी और को नहीं दिखाना। शिव है, शिव अगर गणों के बीच में जाते और घमंड दिखाते, मैं ऐसा हूँ, उनसे प्यार, तो गण क्या शिव के वो करते, क्योंकि शिव गणों के साथ बैठकर, पशु पक्षियों के, सांप के साथ बैठकर भी उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, उन्हीं के प्यार करते हैं, उनके जैसा ही रहने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं नागराज है, नागरानी, वो शिव और शक्ति है। माँ भगवती ने, माता रानी ने, कि सांपों के बीच में उन्हें लगे कि श्रेष्ठ हम महाराजा बनने के, सांपों के माता पिता बनने के लिए ही सर्प का रूप धारण किया। वही चूहों में भी मूसकराज हैं, गणेश तो मूसकराज है, तो वो भी गणेश को मानते हैं। तो हर चीज़ देखा जाता है कि एक अमीर इंसान वो है कि महंगी गाड़ी जो भी वो नहीं कहलाता, जिसके पास सब कुछ है, पर वो कभी किसी का बखान नहीं करता कि मेरे पास इतना कुछ है, ये है, ना ही किसी को गिराता है। हैसियत दिखाने वाली बात होती है ना, कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कम हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा स्टेटस लो है। असल में लो किसका है, बहुत कहते हैं, मैंने सुना हमारे समाज में, इसका स्टेटस लो है, इसका ऐसा है, और इसकी हैसियत क्या है। असल में क्या, उस इंसान की क्या है, सोच ही खराब है। उस इंसान का कुछ स्टेटस नहीं है, ना भगवान की दृष्टि से, ना ही धरतीवासी की दृष्टि से, इसलिए उसको कुछ काम नहीं मिल रहा, तो दूसरों को गिराने का काम मिल रहा। तो अगर सीखना है ना, शिव तीनों में लोग बोलते कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं शिव को तीनों लोगों को अमीर आदमी बोलती हूँ, शिव शक्ति को, क्योंकि दुनिया में हम जब एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी मर जाता है, राग बन जाता है ना, तो पूछता है कोई,
जाता कहाँ है, भगवान में पूजा होती, उसको पूजते, गुणगान करते, कुछ नहीं, ना मंदिर बनते, मठ बनते, पूजा करते, उसके परिवार वाले श्राद्ध भी नहीं करते। आज मॉडल जमाना चल गया कि जीते जी खिला पिला दो, कोई नहीं करता ऐसा कि जीते जी सम्मान कर दो, कोई आज का इतना टाइम नहीं है कि श्राद्ध कर पाए। बस वहीं तक सीमित हो गया वो अमीर आदमी। बस शिव को आज मंदिर, शिव है, शिव परिवार है, तीनों लोगों के स्वामी वो है, वो अमीर है, वो श्रेष्ठ है, मेरी नज़र से वही वीआईपी है। वो हर जगह जाते हैं, तीनों लोग में जाते उस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर शिव राजा की सभा में चले गए ना, तो उस प्रकार से राजा बन के, तो राजा पहचान गए, राजा उन्हें महाराजा बना देते। सर्पों के बीच में गए नागराज, नागराज माता भगवती नागराज नागरानी बन के। तो सर्प क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, सुंदर है, इसमें गुण हमसे ज़्यादा गुण है, तो वो बन गए। तो सर्प भी, नाग भी वही, इसीलिए शिव ने ही सर्प का निर्माण किया और सर्प का रूप धारा। शिव ही सर्प है, मूसक में उन्हीं का रूप है। तो वीआईपी लोगों को कोई कुछ नहीं होता, ये इंसान का भ्रम, हम लोगों की सोच, हम लोग बनाते किसी को बड़ा इंसान। कोई जी रहा आलीशान ज़िंदगी जी रहा बड़ा, हम उसे देखता है तो क्या कहते हैं, हम वो बड़ा इंसान है, और ये इसके से क्या होगा, उसका अहंकार बढ़ जाएगा, उसमें घमंड है कि बहुत बड़ा आदमी है, ये है वो है। और हम छोटे, और हम छोटी सोच वाले, कुछ लोग नेता बनते, कुछ छोटी सोच वाले, या मैं जो, हम लोग उनको बढ़ा दें, उनके आगे पीछे चले जाते, घूमते हैं कि भाई ये आगे, और चमचे बन जाते हैं उनके। चमचे बनोगे, चमचेगिरी करोगे तो वही में जीवन चल सिमट जाएगा, कुछ नहीं, कुछ लाइफ जी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ होती है, शिव, शिव से सीखो। शिव कभी किसी को ऐसा नहीं कहता, शिव हर किसी को बोलता है कि एक समान दृष्टि से देखो, सम्मान करो, कभी किसी पे रुतबा मत दिखाओ, कभी किसी पे घमंड मत दिखाओ, कभी किसी को कमज़ोर समझ के उसका फ़ायदा मत उठाओ। शिव ने कभी गणों का फ़ायदा नहीं उठाया, शिव ने तीनों लोगों में सबको समान देखा है, कभी सर्प को ये नहीं समझा कमज़ोरे से मारो पीटो, सबको समान दृष्टि से देखा, अपने बच्चे की तरह देखा। और शिव हर किसी को अपना बच्चा समझता है। शिव चाहे मैं हूँ, आप हो, सब हो, तो शिव 9 ग्रहों को भी अपना बच्चा, शिव के ही जिगर के टुकड़े धरतीवासी है। तो ये चीज़ हर, इसीलिए शिव समझता, जब मैं सांपों को अपना बच्चा समझता, चूहे को अपना बच्चा, हाथियों को अपना, सबको अपना स्थान दे रखा, शिव ने शिवालय में स्थान दे रहा है, और गाय को, नंदी को अपना बच्चा समझता, स्थान दिया है। तो तुम लोग और मैं सबको समान, तो तुम लोगों को भी तो मैंने बनाया, मैंने रचना की, तो तुम लोगों को भी मैं समान दृष्टि से देख रहा हूँ। कोई गॉड गिफ्ट सबको, पर तुम अपने कर्मों से क्या हो रहे, मुझसे दूर हो रहे हो, क्योंकि तुम में अहंकार आ गया। अगर तुम में भी वो भावना आ गई, तुम जब मैं समझ सकता हूँ, मैं तीनों लोगों का महाराजा हूँ समान, तो तुम क्यों नहीं समझ सकते। और इसी धारणा से, इसी सोच की वजह से जो तुम्हारा जो कर्मा है वो मुझसे अलग कर रहा है। अब जब मुझसे अलग होंगे मैं, तो तुम जब इस भूमि में मिल जाओगे, धरती की गोद में राग बनोगे, तो मैं तुम्हें अपनी शरण नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अलग युग दूंगा। या मुक्ति नहीं मिलती है या नर्क मिलता है। मुक्ति नहीं मिलती, भोजन कैसे मिलेगा, इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगी तो भोजन कैसे मिलेगा, और नर्क मिलेगा तो वहीं पे जेल होती है, पहले यहाँ की वहाँ पे जेल होती है, इतना समझ लो। तो शिवत्या सब तीनों लोगों का स्वामी, और सबसे हमें शिव शक्ति और शिव का परिवार है। शिव ने अपने परिवार को, अपने परिवार ने शिव को श्रेष्ठ समझा, शिव ने परिवार को सभी श्रेष्ठ समझा, समान समझा है, समान प्यार। तो हर इंसान को शिव को से कुछ सोच सीखना चाहिए। सीखने के लिए देवालय बनाए गए, सीखने के लिए ही शिवालय बनाए गए, ये ध्यान रखना।